साधना के रास्ते आत्मा के वास्ते, बोलो साधना के आत्मा के वास्ते, चल रे राही चल, चल 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 रे राही चल। मुक्ति की मंजिल मिले, शांति के सर सिज खिले, बोलो मुक्ति की शांति के सर सिज खिले, चल रे राही चल, चल 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 रे राही चल। ज्ञान नहीं अज्ञान था सो भटकते थे हर जन्म, हाँ ज्ञान नहीं हाँ, छल कपट माया में पड़ करते रहे हम हर करम, छल कपट अब राह हो कल्याण की, भवहरण भगवान की, हाँ राह हो भवहरण भगवान की, चल रे राही चल, चल 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 रे राही चल। कौन है अपना यहाँ किसी को पराया, हम कहें हाँ हाँ, एक की आँखों में खुशियाँ, एक के आंसू बहे, एक की आँखों में खुशियाँ, एक के आंसू बहे। आत्म मंदिर में चले, ज्योति से ज्योति मिले, बोलो आत्मा ज्योति से ज्योति मिले, हाँ हाँ चल रे राही चल, चल 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 रे राही चल। चंद्र जी जगत में जल में कमल सी जिंदगी, हाँ चंद्र जियो हाँ, सत्य शिव सौंदर्य की करते रहे हम बंदगी, सत्य शेष सब निःशेष हो, हृदय का अभिषेक हो, बोलो शेष हृदय का अभिषेक हो, चल रे राही चल, चल 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 रे राही चल। कहाँ साधना के और आत्मा के वास्ते,
चल रे राही चल, चल 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 रे राही चल, चला चल चल रे राही चल, चल 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 रे राही चल। आज हम इस सत्य को समझने का प्रयास करेंगे कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के स्तर को और कैसे बेहतर बना सके। जितना मैं दुनिया को देख सकता हूं उसके हिसाब से कह रहा हूं, जीवन जीने के 4 स्तर दुनिया में देखने को मिलते हैं। पहला स्तर है वस्तुनिष्ठ जीवन। सब बोल लीजिए, पहला स्तर है वस्तुनिष्ठ जीवन। दूसरा स्तर है गुणनिष्ठ जीवन। दूसरा है गुणनिष्ठ जीवन। तीसरा है कार्यनिष्ठ जीवन। तीसरा है कार्यनिष्ठ जीवन। और चौथा है आत्मनिष्ठ जीवन। चौथा है, दुनिया में जितने लोग अपना जीवन जी रहे हैं, जिसने अपनी जीवन को जैसा समझा, जैसा देखा और जैसा अनुभव किया, उसने वैसा ही अपने जीवन को जीने को ढाल दिया। अब जैसा उसे मार्गदर्शन मिला, चाहे फिर वो माता पिता के जरिए मिला हो, अध्यापकों या गुरुजनों के जरिए मिला हो, जिसको जैसा मार्गदर्शन मिला उसने अपने जीवन को वैसा ही ढाल लिया। जीने का पहला स्तर है और वो है वस्तुनिष्ठ जीवन। ऐसा व्यक्ति जो अपनी जीवन से भी ज्यादा, समाज और परिवार से भी ज्यादा महत्व वस्तुओं को देता है, उस व्यक्ति को मैं कहूँगा वो वस्तुनिष्ठ जीवन जी रहा है। लोगों ने वस्तुओं को इतना ज़्यादा महत्व दे दिया है कि उनके लिए घर महत्वपूर्ण हो गया, घर में रहने वाले लोग महत्वपूर्ण नहीं रहे। आदमी ने घर को सजाना तो सीख लिया, पर घर के अंदर के लोगों के दिलों को सजाना नहीं सीखा। तो ऐसे लोगों को मैं वस्तुनिष्ठ स्तर का मानता हूं, जो लोग हर चीज को ब्रांडेड के नाम से पहचानते हैं। यहां तक कि कपड़े पहनने हैं तो कौन से? ब्रांडेड। अर्थात अब कपड़े तन को ढकने के लिए नहीं पहने जाते हैं, अब वो ब्रांड को दिखाने के लिए कि हम इस स्तर का कपड़ा पहन रहे हैं। अब लोग मकान में नहीं रहते हैं, मकान को दिखाने के लिए रहते हैं कि हमारे मकान का स्तर कैसा है। पहले लोग कहते थे भाई मकान ऐसा बनाओ कि 100 साल तक उससे देखने की ज़रूरत न पड़े। अब कल्चर ये आ गया है कि 5 साल के बाद तो ये फैशन ऑड हो जाएगी, आउट हो जाएगी, तो हर 5 साल में हमें चेंज करना है। अब लोग 100 साल का मकान नहीं बनाते, अब हर 5 साल में चेंज करने वाला मकान बनाते हैं। पत्थर बदलो, मार्बल बदलो, टाइलें बदलो, लैट्रिन बाथरूम के बाथ के वेसन बदलो। मैं कहूँगा ये सब क्या जिंदगी हम लोग जी रहे हैं? तो मैं कहूँगा इसे कहते हैं वस्तुनिष्ठ जीवन। कपड़े ब्रांडेड, कारें ब्रांडेड। अब लोग कार खरीदते समय पहले देखते थे भाई एम्बेसडर खरीदो ताकि कार मजबूत रहेगी, कि टक्कर लग जाएगी तो भी कोई खतरा नहीं होगा। आजकल की जो कारें आ रही है वो सब डिब्बे ज़्यादा हैं, कारें कम हैं। छोटी सी टक्कर लगी कि 4 गुलाचे खा पड़ी। वस्तुनिष्ठ जीवन जीने वाले लोग, ये सब लोगों ने अपनी जीवन जीने का स्वरूप जो बना लिया है वो विकृत कर डाला है। यहाँ तक कि खान पान भी, अब लोग खाना पीना भी कैसा कर रहे हैं? वो खाना नहीं खा रहे जो हेल्थ के लिए उचित होता है, लोग वो खाना खा रहे हैं जो खाने पीने में खट्टा, मीठा, तीखा, कसैला, मतलब चटपटा। अब लोगों ने हेल्थ को तो गौण ही कर दिया। सब लोग किस तरफ जा रहे हैं?
दुनिया की 70% आबादी मोटी हो चुकी है। बची खुची जो आबादी है, अगर उन्होंने भी अपने आप को वस्तुनिष्ठ ही जीवन का आदी बनाकर रखा तो सब की सब मोटी पाडी जाडी लाडी सब कुछ सारे के सारे लोग उसी तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। सबके पेट बाहर निकल रहे हैं, बॉडी से मेहनत करनी बंद कर दी है हमने। हम केवल खा रहे हैं, सुबह खाना शुरू करते हैं और रात तक खाते ही खाते रहते। दिन हमारा पूरा किस में जा रहा है? या तो खाने में या कमाने में। इसके अलावा किसी को याद ही नहीं है कि वो इसके अलावा तीसरा कोई काम करता भी होगा। इसके अलावा किसी आदमी के पास और कोई काम हो तो मुझे बता दो। हम लोगों ने किस तरफ अपना कदम बढ़ा लिया है? वस्तुनिष्ठ जीवन की तरफ। एक व्यक्ति ने अपना शानदार महल नुमा मकान बनाया, कोठी बनाई, और न केवल कोठी बनाई बल्कि उस कोठी को दिखाने के लिए उसने पूरे नगर के अलग अलग समृद्ध, संपन्न और प्रतिष्ठित लोगों को भी आमंत्रित किया। एक एक व्यक्ति को दिखाता था। देखिए, मैंने यहाँ पर इटली का मार्बल लगाया है, वहाँ पर बाथरूम तक दिखाता था कि मैंने 70 लाख में मैंने ये बाथरूम का पूरा सेट लगाया है और इसमें हर चीज़ ऑटोमेटिक है। अब आजकल एक ऑटोमेटिक वाला और काम चल पड़ा है। सब लोगों को आलसी बनाने का काम हो रहा है। अब लोग कार खरीदते हैं तो गियर वाली कार नहीं खरीदते। कौन सी खरीदते? गियरलेस है, ऑटोमेटिक। भाई स्कूटर, स्कूटी, एक्टिवा, तो जो 4 पांव चलते थे ना, थोड़ा सा एक्सरसाइज हो रहा था, थोड़ी सी जो एक्सरसाइज हो रही थी वो भी बंद हो गई। तो हम लोगों ने सोचा कि हम सब लोग अब राजा बन गए हैं, काम धाम कुछ करना नहीं है, बस पड़े रहो, खाओ पियो पड़े रहो। अब खाओ पियो पड़े रहोगे तो आदमी बीमार नहीं होगा तो और क्या होगा? दुनिया में जितनी बीमारियां फैली हैं, जितने हॉस्पिटल फैले हैं, उन सब के पीछे एक भूमिका ये रही कि हम लोगों ने संयमित आहार का त्याग कर दिया। ये दुनिया आज भी स्वस्थ हो सकती है, हॉस्पिटलों की ज़रूरत आज भी आधी हो सकती है, बीमारियां आज भी आधी हो सकती है। कोई आदमी कितना भी बीमार क्यों ना हो, पर वो अगर अपने आहार को, एक आहार को अगर संयमित कर ले कि मैं आहार संयमित आहार लूँगा, वो खुद व्यक्ति अपना चिकित्सक बन जाएगा और अपनी आधी बीमारियों को ठीक कर लेगा। भैया प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में जाएंगे इलाज कराने के लिए, वो करेंगे क्या? वो सबसे पहले डाइट ही तो ठीक करेंगे। बोले अब 1 महीने के लिए घी बंद, तेल बंद, मिर्च मसाले वो 10% पर लेकर के आ जाएंगे। अब वो आपको ज़्यादा से कहेंगे भाई नींबू पानी पियो, मौसमी का जूस पियो, लौकी का रस पियो, अनारदाने का रस पियो, पेट पर पट्टी लगाओ, भाप दो बॉडी को। अब हम तो धूप में जाते ही नहीं है, तो फिर अब प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में जाकर के भाप स्नान कराने की जरूरत पड़ रही है। खुद आदमी अपने आप को ठीक कर सकता है। मकान बनाया, तारीफ कर सुननी थी, सब लोगों को आमंत्रित किया, राजनेताओं को आमंत्रित किया, और भीड़ इकट्ठी करने के लिए उसने मुंबई से एक एक्टर को भी बुला लिया। अब लोग आते, भाई साहब क्या मकान बनाए, क्या जोरदार बनाए। अब लोगों का क्या है भाई, माल फोकट में खाने को मिल रहा है, मकान तो फोकट में दिखा रहा है, तो हमें 2 शब्द और कहने में क्या लगता है? ये जितने लोग तारीफ करते हैं ना, समझ लेना वो आपको शंभूलाल बना रहे हैं। तो मकान शानदार था, सब लोग तारीफ करके चले गए, पर अंदर से तृप्ति नहीं आ रही थी। उसे लग रहा है कि अभी भी कमी है, अभी भी और तारीफ सुननी है। अब वो ले देकर के एक प्रतिष्ठित गुरुजन आए थे नगर में, और हजारों की भीड़ होती थी। सोचा कि भाई इनको अगर मैं अपने घर ले जाऊं, और वो अगर अगले दिन अपने दिव्य प्रवचन में अगर कह देंगे कि साहब कल हम इस मकान में गए थे और क्या अद्भुत है, क्या अद्भुत है, ऐसे लग रहा है जैसे हमने कोई नया उम्मेद पैलेस देखा हो। तो अब वो महाराज जी को अनुरोध किया, महाराज जी आए, गुरुजन आए।
अब वो एक एक मकान को दिखाता जा रहा है, एक एक कमरे में अपने। बोले बाप जी पगड़िया करो। अब पगड़िया करने का मतलब पता है क्या है? किसी भी बहाने हमारे एक एक कमरे में चलो और देखो कि क्या हमने शानदार मकान बनाया है। वो वहाँ तक दिखा रहा था तब तो ठीक ही है। अब भाई सच्ची बात है कि वो गुरुजन कोई और नहीं बल्कि हम ही लोग थे। तो अब वो गुरुजनों को दिखाता जा रहा है, वो सब दिखा रहा था, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन समस्या तब आई जब वो दिखाते दिखाते गुरुजनों को लेकर चला गया बाथरूम में। अब बाथरूम में दिखा रहा है कि सब ये ऑटोमेटिक, ये वो सब एक एक सिस्टम अपने हमें समझा रहा है। अब हम देख रहे हैं, केवल आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि वे दुनिया कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई है। पर पता नहीं हमें क्या सूझा, हमने एक ऐसी मजाक ही कर डाली होगी। मैंने कहा भाई साहब आपने बाथरूम बड़ा जोरदार बनाया, खूब यूँ चकाचक सब यूँ वो मिरर क्वालिटी की सब चीज़ें आपने लगाई है। आप लोग खाना वगैरह वैसे इतना बड़ा बाथरूम बनाए, खाना वाना नहीं खाते हैं क्या? बोले हैं बाप जी आप कैसी बात करें, खाना वाना ये तो बाप जी जाने की जगह है, ये खाने की जगह नहीं, ये जाने की जगह है। अरे भाई जो जाने की जगह तुम लोग यार क्यों उसके लिए हम गुरुजनों को उस बाथरूम में लेकर के आए हो? वो बाहर अब ठीक है, थोड़ी विनोद भी हुए होंगे, थोड़ी बातें भी हुई होंगी। और जब हम लोग वापस जब जाने लगे, मंगल पाठ सुनाया तो कहने लगे बाप जी एक बात बताइए घर कैसा लगा? घर तो भाई बहुत ज़ोरदार बना है, शानदार टनाटन। सबको मकान तो अपना ऐसा ही बनाना चाहिए, केवल आपको नहीं बल्कि सबको ही ऐसा मकान बनाना चाहिए। बोले बाप जी कोई कमी हो तो बता दीजिए, ठीक करवा लूँगा। हमने कभी कमी के लिए अगर आप पूछते हैं तो 2 पल उस मकान को देखकर आध्यात्मिक चिंतन किया और 2 पल में जो जवाब सूझा वो उनसे अनुरोध कर दिया। बोले सब कमी तो एक लग रही है। तो बोले बाप जी फरमाइए क्या कमी रह गई? मैं उसी के लिए तो आपको लेकर आया हूँ ताकि उसको ठीक करवा सकूँ। कमी केवल एक ही है। बोले क्या कमी है? मैंने कहा ये मेन गेट क्यों बनाया है? बोले बाप जी मेन गेट आप कैसी बात करें? अरे मेन गेट नहीं होगा तो आदमी कैसे तो अंदर आएगा और कैसे बाहर जाएगा? मैंने कहा बावड़े केवल एक बात बताओ, जब पता है और पक्का है कि ये गेट आने और जाने के लिए ही है तो आदमी यहाँ पर आएगा और आदमी यहाँ से जाएगा। जब जाना यहाँ से तय है तो मकान में रहो, पर मकान को लेकर के ये जो तुम्हारे भीतर इतनी बेचैनी हो रही है कि मेरे मकान की खूब तारीफ़ की जाए, उसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है, उसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। बोले बाप जी आपने तो मेरी आत्मा को जगाया है आज। अरे भाई मकान बनाओ, सुंदर बनाओ, उसमें रहो, पर उसके प्रति हम इतने निष्ठाशील बन जाएं कि वो मकान ही हमें अपना सब कुछ नज़र आने लगे। मेरा मकान, मेरी कोठी क्या शानदार, क्या ज़ोरदार, ऐसी कोठी और किसी की नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। भाई आप हीरे की चूड़ियाँ पहनो ना, कौन मना करता है? पर अब हीरे की चूड़ियाँ पहन कर और यूँ ऊपर हाथ कर करके दिखाते हैं कि साहब, अब भाई इसकी ज़रूरत नहीं है। वो जब मैं छोटा था तो मैंने देखा कि हमारे परिवार में एक महानुभाव 4-5 अंगुलियों में वो अंगूठियाँ पहनते थे, सोने की, हीरे की, माणक की, मोती की। और जो घड़ी पहनते थे वो घड़ी डायमंड की घड़ी थी। तो जब भी, इतना ही नहीं, उनके आगे के 2 दांत भी सोने के थे। तो जब भी उनसे कोई टाइम पूछता तो वो यूँ नहीं देखते थे। कैसे बताते होंगे? थोड़ा हाथ करके बताइए। वो यूँ करते थे सा। तो अंगूठियाँ भी देखो, हमारी घड़ी भी देखो, और पूरा मुंह भी खोल देते कि यूँ। हमारे दांत भी देखो। भाई दांत प्रकृति ने हमें दिए हैं, कोई टूट गया, आपको सोने का लगाना था, सोने का लगा लो। विरोध सोने से नहीं है, विरोध है उसके प्रति होने वाली आसक्ति से, उसके प्रति होने वाले राग द्वेष का विरोध है। राग द्वेष उसके साथ मत जोड़ कर रखो, सहज में पहनो। आपको डायमंड का शौक है, पहनो ना, पर उसको लोगों को दिखाने की ज़रूरत है या नहीं है? मैंने सुना है, बचपन में कहानी सुनी थी कि एक सेठानी के हीरे की चूड़ियाँ थी और उसने खरीदी और पूरे गांव वालों को दिखाई। तो जो भी आते हैं, सेठानी जी चूड़ियाँ जोरदार बढ़ाई, चूड़ियाँ जोरदार बढ़ाई। तो बोले कि उसके यहाँ काम करने वाली एक बाई थी, उसके मन में आया कि यार मेरे को कोई देखता नहीं है, मैं भी एक काम करती हूँ, सोने के पाटले बनाती हूँ। अब उसने सोने के पाटले बना लिए, पर उसको कोई पूछता ही नहीं है।
भाई ये तय है, अमीर आदमी खोटी पहनेगा ना तो भी लोग क्या समझेंगे, खरी है, और गरीब आदमी खरी चीज अगर पहन लेगा तब भी लोग समझेंगे खोटी है। तो किसी ने उसकी चर्चा ही नहीं की। उसने सोचा यार मैंने इतना खर्चा किया, सोने के पाटले बनाए, अपने बाकी के गहने बेच करके इनको मैं खरीद कर लाई, पर कोई मेरी तारीफ ही नहीं करे, उसको देख ही नहीं रहा है। उसने पता नहीं क्या किया, अपने घर की झोंपड़ी में उसने आग लगा दी। अब आग लगाई तो धूं धूं जलने लगी, सब लोग आए दौड़ दौड़ करके, लोग बुझाने लगे आग, और वो अपना हाथ यूं करके, अरे आग लग गई रे, आग लग गई रे, हाथ ऊपर कर करके वो बोल रही है। इतने में ही एक बाई ने कहा, अरे भाई आग लगी, बात तो लगी था यार, सोनेरा पाटला कद बनाया। बोले कहीं बोली उसने कहा बाड़न जोगी तू पहले ही आ बात पूछ लेते तो तुम्हारे घर में आग लगाने की तो जरूरत नहीं पड़ती। इसकी जरूरत थी क्या? सोने का पाटला पहनो, बुराई इसमें नहीं है, पर वो पाटला हमारे दुनिया देखे इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं कहूँगा इस वस्तुनिष्ठ जिंदगी से बाहर निकलो, वस्तु से प्रेम मत करो। मेरा सिद्धांत अगर आप अपने दिमाग में उतार सके तो उतार लें। मेरा मानना है कि वस्तुएं उपयोग करने के लिए होती है और इंसान मोहब्बत करने के लिए होते हैं। इसलिए इंसानों से प्रेम करो, वस्तुओं से प्रेम मत करो। वस्तुएं तो उपयोग करने के लिए, वो टूट जाए तो उसका गम मत पालो, वो आ जाए तो उसकी खुशी भी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, घर में बेटा पैदा हुआ तो उसका हैप्पी बर्थडे जरूर मनाओ, पर घर में अगर कार आ गई तो उसकी क्या खुशी मनानी है? हमने उपयोग करने के लिए अपने पैसे का उपयोग किया और वो चीज लेकर के आ गई। वस्तुएं उपयोग करने के लिए होती है। इंसान उल्टा कर बैठता है, और वो क्या करता है? वस्तुओं से तो मोहब्बत करता है, वस्तुओं से प्रेम करता है, और इंसान का उपयोग करता है, संबंधों का वो उपयोग करता है, रिश्तों का वो उपयोग करता है। बस यहीं पर ही नुकसान होना शुरू हो जाता है। वस्तुनिष्ठ जीवन जीना ये पहला स्तर है। मैं फिर इससे बाहर निकलने के लिए कहूँगा, वस्तुओं का उपयोग करो। घर में कोई चीज़ टूट जाए तो उसको लेकर थूक फजीती, कोई बात नहीं भाई, टूट गई कोई बात नहीं, एरलडाइट से जोड़ लो, ठीक हो जाएगी। फिर भी नहीं जोड़ते तो फिर ले आएंगे। जैसे कल हमने पैसा कमाया, वो चीज़ लेकर आए, आज वो टूट गई, कल फिर पैसा कमाएंगे, वो चीज़ दोबारा लेकर के आ जाएंगे। इंसान अगर टूट रहा है तो उसके लिए ज़रूर आंसू आना चाहिए, पर वस्तु टूट रही है उसके लिए क्या आंसू लाना। यहीं बगल में ही जब ये शांतिनाथ नगर बन रहा था, तो पहले की बात बता रहा हूँ, एक महानुभाव का गृह प्रवेश होना था और रात को उनके घर में आग लग गई। तो अगले दिन गृह प्रवेश होना था, घर में मिठाइयाँ वगैरह सब बना कर रखी थी, और अगले दिन 400-500 लोग वहाँ पर आने थे। रात को आग लग गई, लोगों ने उनके घर पर फ़ोन किया, वो रात को दौड़ा दौड़ा आया और आग वाग बुझा दी गई। अगले दिन जब वो महानुभाव हमारे पास पहुँचे, माहेश्वरी बंधु थे, तो अगले दिन जब वो हमारे पाप पहुँचे, बोले बाप जी आज बहुत संतोष है, आज मेरा गृह प्रवेश होना था लेकिन रात को मेरे घर में आग लग गई। हमने पूछा अच्छा आपके घर में ही आग लगी थी क्या? बोले हाँ बाप जी मेरे घर में ही आग लगी थी। हमने कहा भाई हमने सुना तो था कि किसी घर में आग लग गई है। तो बोले साहब मेरे घर में ही आग लगी थी पर मुझे संतोष है। मैंने पूछा वजह? बोले बाप जी वजह सबसे बड़ी ये है, आग तो मेरे घर में लगनी थी, पर बाप जी आपके यहाँ रोज आता हूँ, आपके यहाँ मैंने खूब भक्ति की है, आग तो लगनी थी पर परमात्मा की बड़ी कृपा कि परमात्मा ने वो आग एक दिन पहले लगा दी। अगर वो आग एक दिन बाद लगती तो मेरा पूरा का पूरा घर जल करके, केवल घर नहीं जलता, घर के हम सारे लोग जल करके ख़त्म हो जाते हैं। परमात्मा की कृपा है कि हम सब लोग सुरक्षित हैं। बाप जी आग लगी कोई बात नहीं, 2 कमरों में आग लगी थी, 15 दिन में वापस ठीक करके मरम्मत करवा दूंगा, पर हम सब लोग बच गए। अगले दिन अगर आग लगती तो हम सब लोग उसमें मारे जाते, क्योंकि एसी के डिब्बे में आग लगी थी और हम सब लोग उसी में ही सोए हुए रहते तो हमारी जान चली जाती। परमात्मा की कृपा है कि केवल
माल जला पर मालिक तो बचा हुआ रह गया। माल और मालिक में फर्क ये जरूर करना सीख लो, माल और मालिक में। इसलिए मेरे भाई बहनों, वस्तु के टूटने पर गम मत करना, किसी वस्तु के लाने पर खुशियां मत मनाना। सहजता से वस्तु लाओ और वस्तुओं का उपयोग करो। ये गृह प्रवेश, ये जो कार्यक्रम हम जो आयोजित करते हैं केवल इंडिया में होता है, बाकी वर्ल्ड में और कहीं नहीं होता। हमारे यहाँ पर भी ये दिखाने की आदत पड़ गई है, पूरे वर्ल्ड में और कहीं पर भी ये सब काम नहीं होता है। तो बस मैं एक बात सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, और वो है अपने आप को वस्तुओं के अधीन मत करो, वस्तुओं को हमारे अधीन बना करके रखो, उनको अपना मालिक मत बनने दो। चाहे ज़मीन हो, कपड़े हो, वस्तु हो, उपयोग करो, पर ये ध्यान रखो मालिक मैं हूँ, ये मेरे मालिक नहीं है। कभी एक ज्ञानी संत ने कहा था, बोले कि वो एक आदमी बकरे को लेकर के जा रहा था, तो आदमी आगे चल रहा था और बकरा पीछे चल रहा था, तो वो घींच के उसको ले जा रहा था। तो उनके साथ वहाँ पर एक ज्ञानी गुरु आए और अपने शिष्य से कहा कि जरा बताओ इन दोनों में मालिक कौन, मालिक कौन, आदमी या बकरा? तो शिष्य ने कहा गुरुदेव इसमें तो पूछने की क्या बात है, ये आदमी इसका मालिक है। अब पता नहीं गुरु को क्या सूझा, वो जेब से उन्होंने चाकू निकाला और रस्सी को जाकर के काट दिया, और रस्सी जैसे ही कटी और बकरा दौड़ने लगा और पीछे पीछे मालिक दौड़ने लगा। अब गुरु ने पूछा जरा बता कि मालिक कौन कौन है? अब बोले सर अब तो बकरा मालिक हो गया, वो आगे भाग रहा है और वो आदमी पीछे पीछे भाग रहा है। तो अब अपने आप को क्या बनाओ, मालिक बनाओ। बकरे के पीछे हमें न भागना पड़े, वस्तु के पीछे हमें न भागना पड़े, इतनी उदारता रखो। बोले साहब मेरे घर में अमुक बाई काम करती थी, उसकी शादी है, क्या करूं? अगर वस्तुनिष्ठ जीवन जी रहे हो तो आपसे एक साड़ी भी नहीं निकलेगी, पर अगर आप वस्तुनिष्ठ जीवन नहीं जी रहे हैं और घर में अपने बाई के शादी है, आप अंदर जाकर कहेंगे भाई रुकना, मेरे पास 5 नई साड़ियाँ पहनी, अभी वो मैंने यूज नहीं किया, तुम अपनी बेटी की शादी में इसे ले जा कर के उपयोग कर लो। पर यह बात तभी कह पाएंगे जब हम वस्तुनिष्ठ जीवन नहीं जीते। जीवन जीने का दूसरा स्तर है और वो है गुणनिष्ठ जीवन। दूसरा कौन सा स्तर है? गुणनिष्ठ जीवन। ऐसी निष्ठा जिसमें आदमी की गुणों के प्रति निष्ठा है। एक व्यक्ति शादी करने के लिए लड़की देखने जाता है तो लड़के क्या देखते हैं और माँ बाप क्या देखते हैं? लड़का क्या देखता है लड़की में? बोलो। और माँ बाप जाएंगे तो वो क्या देखेंगे? हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने। लड़का देखेगा उसका रंग कैसा है, उसका साइज कैसा है, वो मेरे साथ सेट खाएगी कि या नहीं खाएगी, वो पड़ी हुई कहाँ तक है। और माँ बाप क्या देखेंगे? उसके गुण कैसे हैं, उसका व्यवहार कैसा है, उसका आचार कैसा है। तो वो ये चीज़ देखेंगे। अब मैं जीवन जीने का दूसरा बेटर स्तर आपको लेकर चल रहा हूँ और वो है गुणनिष्ठ जीवन। लोगों को देखता हूँ अक्सर कि लोग कॉलेज या स्कूल भेजने के लिए तो माँ बाप लगे रहते हैं, पर इंसान को गुणी इंसान बनाना है, इसके लिए वो काम नहीं कर पाते हैं। तो अगर हमने काम नहीं किया तो फिर क्या होगा? आदमी पढ़ लिख तो गया, पर जो जो पढ़ता लिखता है ना, त्यों त्यों आदमी अंदर से निष्ठुर और निर्मम होता चला जाता है। इसलिए गरीबों के माँ बाप वृद्धाश्रम में कम पलते हैं और अमीरों के माँ बाप ज़्यादा पलते हैं। वो पढ़ लिख गए ज़्यादा। वो भाई केवल पढ़ाई ही ज़रूरी नहीं है, गुणाई भी ज़रूरी है। गाय खाना खाती है ना, तो खाने के बाद फिर क्या करती है? जुगाली। वो क्या है? गुणवत्ता बढ़ाने का काम हो रहा है। मैंने ऐसा समझा है कि गुणनिष्ठ जीवन, जिसमें मेरा अपना विश्वास है कि हर आदमी का गुणनिष्ठ जीवन होना चाहिए।
लोग गुणों को तो जीवन में संचारित नहीं करते, हाँ शादी करते हैं तो जन्म कुंडली जरूर मिलाते हैं। और जन्म कुंडली में क्या मिलाते हैं पंडित, अपन लोग तो समझते नहीं है, बाकी लोग तो भाई पंडित जी ने क्या, उनकी भाषा है तो क्या कहता है पंडित जी, कितना गुण मिलिया है। बिल्कुल ठीक है आपने, भाई गुण कितना मिलिया है, इन दोनों के आपस में गुण कितने मिले। अब वो गुण किस में मिलाए जा रहा है, जीवन में गुण नहीं मिलाए जा रहे हैं, जन्म कुंडली में गुण मिलाए जा रहे हैं कि उनकी जन्म कुंडली में गुण कैसे मिल रहे हैं। जितने लोगों की जन्म कुंडली के गुण मिलाए गए सबके बीच में थूक फजीती चलती है। क्या पति पत्नी में कभी तू मैं नहीं होती है? होती है। तो क्या आपकी जन्म कुंडली नहीं मिलाएगी? मिलाई गई थी। भाई साहब जन्म कुंडली में गुण मिलाओगे तो मामला का समाधान नहीं होगा, समाधान तब होगा जब जीवन के गुण मिलाए जाएंगे। अपन प्रैक्टिकल में देखो कि इस आदमी में कितने गुण हैं या नहीं हैं। 4 गुण भी अगर हैं अच्छे, काम बन गया। जन्म कुंडली में आप 36 गुण मिलाते होंगे, मैं कहता हूँ 36 का छोड़ो, 33 32 छोड़ो, 4 गुण भी जीवन में अच्छे मिल गए तो 4 गुणों के बलबूते अपन जिंदगी आराम से पार लगा लेंगे। पर 4 गुण भी अगर जीवन में हम नहीं बीज बो पाए तो केवल जन्म कुंडली के गुण मिला करके भी हम क्या कर लेंगे। मेरा विश्वास है गुणनिष्ठ जीवन होना चाहिए, व्यक्ति में उदारता का बीज होना चाहिए, करुणा का बीज होना चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए, सद्व्यवहार का सद्गुण आदमी के भीतर होना चाहिए। तो अगर हमारे भीतर गुण हैं, सद्गुण हैं, तो व्यक्ति अपने आप में पर्याप्त है। वो कहते हैं ना कि जब स्वामी विवेकानंद विदेश में थे और वहाँ पर किसी विदेशी महिला ने उनसे कहा कि मैं आपके जैसा बेटा चाहती हूँ, तो विवेकानंद ने पूछा कि भाई आपका कहने का अभिप्राय क्या है? बोले अभिप्राय सीधा साधा है कि मैं आपके साथ शादी करना चाहती हूँ। बोले क्यों? बोले आपके जैसा बेटा मिले। तो आपको भाई मेरे जैसा बेटा चाहिए ना, तो एक काम करो ना, आप मुझे ही अपना बेटा मान लो तो आगे की थूक फजीती करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, आप मुझे ही तो अपना बेटा मान लो। ये जवाब कौन दे सकता है? मैं कहूँगा ये जवाब वही दे सकता है जो व्यक्ति गुणनिष्ठ जीवन अपना जीता है। कहते हैं कि राष्ट्रपति से मिलने के लिए एक बूढ़ी औरत आई और जब उनके सचिव ने उनको सूचना दी कि सर आपसे मिलने के लिए एक बूढ़ी औरत आई है। दरअसल हमारे यहाँ में और वहाँ में कुछ फ़र्क है। यहाँ पर अगर राष्ट्रपति से मिलना हो तो हमें बहुत लंबी चौड़ी अप्रोच लगानी पड़ती है, पर वहाँ राष्ट्रपति से मिलना हो तो कोई भी व्यक्ति सहज भी जा कर के मिल सकता है। वहाँ इतनी ज़्यादा औपचारिकताओं की ज़रूरत नहीं होती है। तो वो बूढ़ी औरत गई कोई शिकायत लेकर राष्ट्रपति के पास। तो मैंने पढ़ा तो आनंदित हुआ कि जब उसे ये जानने को मिला, उसने पूछा कि कितनी बूढ़ी है? बोले लगभग 80 साल की तो होगी। तो राष्ट्रपति ने कहा तब ठहरो, उसे अंदर लाने की ज़रूरत नहीं है, मैं बाहर चला जाता हूँ क्योंकि मैं अभी भी उनसे 10 साल छोटा हूँ। मेरी उम्र 70 साल की है, उनकी उम्र 80 साल की है। ये जवाब कौन देगा? एक गुणवान व्यक्ति ही ये जवाब दे सकता है। कहते हैं कि एक फैक्ट्री में एक व्यक्ति जब भी रोज जाता तो बाकी तो जो भी ऑफिसर लोग निकलते थे कार लेते और अपनी सीधे आगे निकल जाते थे, पर एक ऑफिसर जैसे ही गेट पर पहुंचता, दरबान उन्हें सैल्यूट ठोकता, तो कहते हैं कि वो भी हाथ जोड़ करके उनका अभिवादन अवश्य किया करता था। तो ये एक आदत थी, एक परंपरा थी कि वो रोजाना अपने छोटे कर्मचारियों को भी हाथ जोड़ करके नमस्कार किया करता था। तो एक दिन ऐसी कोई दुर्घटना घट गई कि वो अपने अंदर काम कर रहा होगा, उसे नींद की झपकी लग गई और उस कंपनी का नियम था कि शाम को 6 बजते ही सब लोग चले जाते थे और 7 बजते ही अपने आप ऑटोमेटिक सारे द्वार दरवाजे बंद हो जाते थे और अंदर में एक्स्ट्रा कूलिंग का काम शुरू कर दिया जाता था। तो आज वो 7 बज गए लेकिन वो बाहर आया नहीं, कूलिंग भी एक्स्ट्रा चालू कर दी गई, अंदर में बर्फ़ जमने लग गई और अचानक उसे 7:30 पौने 8 बजे उसकी आंख खुली। अरे क्या हुआ, ये तो मुश्किल में पड़ गया मैं।
पर अचानक 7:30 पौने 8 बजे सारे दरवाजे खुलते हैं और उन्हें बचा लिया जाता है। और जब उनसे पूछा जाता है कर्मचारियों से, भाई तुम लोगों ने कैसे पहचाना कि पूरी फैक्ट्री तो ऑटोमेटिक बंद हो गई, तुम लोगों ने कैसे पहचाना कि मैं अंदर रह गया हूँ? अब समझिएगा गुणनिष्ठ जीवन वाले, क्वालिटी वाली बात समझिएगा। तब उसने कहा कर्मचारी ने कि सर हमने इस आधार पर समझा कि आप कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं फंस गए हैं, क्योंकि आज बाकी के तो सारे लोग निकल गए पर आज आप बाहर नहीं निकले। बोले कि 1000 लोगों में तुम्हें कैसे पता चला कि मैं नहीं निकला? बोले ऐसे पता चला कि सर आप ही एक ऐसे ऑफिसर हैं जो हम सब कर्मचारियों को वापस हाथ जोड़ करके अभिवादन करते हैं। आप आज वो वाले ऑफिसर आए नहीं जो हमें हाथ जोड़ करके अभिवादन करते हों, बस इसी कारण हमने आपको ढूंढ कर निकाल लिया कि कहीं आप मुसीबत में फंस गए होंगे। मेरे भाई ये है गुणनिष्ठ जीवन। घर पर कोई भिखारी आता है भीख मांगने के लिए, एक महिला कहती है भाई सा ले जाओ, भाई ले जाओ, भाई 4 फुलके दे दिए, निकाल के दे दिए। दूसरी महिला कुछ नहीं है, जा भाग यहाँ से, गुणवत्ता उसमें नहीं है। वो कहते हैं कि भिखारी भीख मांग रहा था और रोज घर पर आता मांगने के लिए। एक दिन वो सासू बाहर में मिल गई, बोले भाई घर पर गया तुझे कुछ मिला? बोले सेठानी आज तक तो कुछ मिला नहीं है, पर आज तुम्हारी बहू ने मुझे कुछ तो दिया है। बोले क्या दिया? बोले उसने हाथ जोड़कर मुझसे रिक्वेस्ट की कि आप हमारे घर पर मत आया करो, यहाँ के लोग किसी को कुछ देते लेते नहीं हैं, आप प्लीज़ मत आया करो। आज मुझे ना का जवाब मिला। वो सेठानी भी गजब की, बोले वो कौन होती है ना कौन बोलने वाली, चल मेरे साथ देखती हूँ। और घर पर आई, बहू से कहा कि तूने आज इसे ना कहा। बोले मम्मी जी आप लोग कुछ देते ही नहीं है। तो मैंने उससे कहा कि भाई रोज़ रोज़ तू धक्के क्यों खाता है भाई, ये लोग कुछ देते लेते नहीं है, तू तेरे मत आया कर। बोले तुझे क्या अधिकार है ना कहने का? ये ना भी मैं कहूँगी। और तब उसने भिखारी से कहा कि भाई जट भाग यहाँ से, मत आना। भाई क्वालिटी नहीं है, गुणवत्ता अगर आदमी के जीवन में नहीं है तो इसी तरह के जवाब निकला करते हैं। मैं आदमी की गुणवत्ता में विशेष विश्वास रखता हूँ। गुणवत्ता का मतलब है काबिलियत, गुणवत्ता का मतलब है आदमी की योग्यता, गुणवत्ता का मतलब है आदमी की पात्रता। तो दूसरा स्तर कौन सा है? गुणनिष्ठ जीवन। हम जो संस्कार की बात करते हैं ना, वो संस्कार क्या है? दूसरी भाषा में इंसान के सद्गुण ही इंसान के असली संस्कार हुआ करते हैं। भाई लोग अपने कपड़ों में इत्र लगाते हैं खुशबू फैलाने के लिए, पर रोज़ ये कपड़े तो बदबू मारने लग जाते हैं। कपड़ों को महकाने के लिए लोग इत्र का उपयोग करते हैं। मैं कहूँगा हम हमारा जीवन ही ऐसा जिएं कि हमारी खुशबू कपड़ों से नहीं बल्कि हमारे किरदार से निकल कर आए, हमारे गुणों से निकल कर आए, हमारे जीवन से निकल कर आए। मर गए इसके बाद भी अगर लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं तो इसका मतलब आदमी गुणवान था। आप फिल्म देखने गए, फिल्म देखी और खड़े होके निकल गए, फिल्म कचरा थी, पर फिल्म पूरी हुई और आप खड़े होते जोरदार तालियां बजा रहे हैं, इसका मतलब फिल्म जोरदार है। हम भी हमारे जीवन की फिल्म को ऐसा बनाएं कि हमारी ज़िंदगी भले ही पूरी हो जाए लेकिन हमारे जाने के बाद भी लोग हमारे लिए ताली बजाते हैं कि बंदा हुआ था, इस बंदे में दम था। ये है गुणनिष्ठ जीवन। तीसरे जीवन का स्तर है और वो है कार्यनिष्ठ जीवन। तीसरा स्तर कौन सा है? कार्यनिष्ठ जीवन। मैं इस जीवन के लिए, जीवन सभी अच्छे होते हैं, किसी ने गुण निष्ठा को पसंद किया और किसी ने कार्यनिष्ठा को, सब एक से एक ऊपर लेके जा रहा हूँ। तीसरा स्तर है कार्यनिष्ठ जीवन। भाई वस्तुएं अगर इकट्ठी करोगे तो कोई आपको याद नहीं करेगा, पर कार्य अगर अच्छे करोगे तो सारी दुनिया तुम्हें याद करेगी। आपके पास BMW है, ये देखकर कोई आपकी तारीफ नहीं करेगा, पर आपने अपने किसी दोस्त को जब उसे ज़रूरत थी हॉस्पिटल ले जाना था तो आप उसके काम आ गए, आपके इस अच्छे कार्य के कारण आप याद
किए जाएंगे, न कि BMW कार के कारण। अभी मान लीजिए कि आपके पास कार है, अगर मान लीजिए कि किसी ने, आप रोज अपनी न्यू ब्रांड कार को घर के बाहर ले जाकर देख रखते हैं, आपका पड़ोसी जल रहा है आपको देखकर, खुश नहीं हो रहा, अंदर से क्या हो रहा है, जल रहा है। पर किसी दिन अगर पड़ोसी को जाना था यहाँ से तीर्थ यात्रा करने के लिए और उसने सोचा यार पेट्रोल तो अपन डलवा देंगे, पड़ोसी से पूछ लेते हैं अगर वो अपनी कार दे दे तो, अगर आपने दे दी तो इससे पहले तो आपकी कार को देख करके अंदर में जलन हो रही थी, पर अगर हमने तीर्थ यात्रा करने के लिए अपनी कार दे दी तो अब क्या होगा? भगवान करे इस सेठ को और सेठाई मिले, भगवान इसको और सुंदर कार दे और अच्छी कार दे। अच्छे कार्य हमेशा याद किए जाते हैं पर अच्छी वस्तुएं भुला दी जाती है। हकीकत तो यह कि अच्छी वस्तुओं को दूसरों के पास देखकर अंदर में जलेसी और दुश्मनी के भाव पैदा होते हैं, पर अच्छे कार्यों को देखकर हमेशा ये दुनिया याद रखती है। आज इतने सारे ऐतिहासिक पुरुषों को लोग याद करते हैं, भामाशाहों को लोग याद करते हैं, दानवीरों को लोग याद करते हैं, किस लिए? अच्छे कार्यों की वजह से। अच्छे कार्यों की वजह से लोग उनको याद करते हैं। अब आपने भी अगर अपनी डायरी में नोट करेंगे कि साहब मैंने अच्छे कार्य कौन से किए और हल्के कार्य कौन से किए, अगर आपकी डायरी में प्लस आ जाए कि मैंने अच्छे कार्य ज़्यादा किए हैं, पीठ थपथपाना और समझ लेना ऊपर जब जाऊंगा तो भगवान भी मेरी पीठ थपथपाएंगे। पर बुरे कार्यों की लिस्ट अगर ज़्यादा है तो मरम्मत करो, रिपेयरिंग करो अपनी लाइफ की गाड़ी को। अच्छे कार्यों के प्रति हमारा उत्साह जरूर जगना चाहिए। अच्छे कार्य हम कई तरीके से कर सकते हैं। हम शरीर से कर सकते हैं, हम समय से कर सकते हैं, हम अपनी वाणी के द्वारा अच्छे कार्य कर सकते हैं, हम श्रम के द्वारा अच्छे कार्य कर सकते हैं, हम धन के द्वारा अच्छे कार्य कर सकते हैं। जैसे शरीर के द्वारा अच्छे कार्य कैसे? आप किसी की सेवा कर रहे हैं, हो गया एक अच्छा कार्य। एक बहू अपने सास की सेवा कर रही है, हो गया अच्छा कार्य। एक पड़ोसी के काम आ रहा है, हो गया शरीर से अच्छा कार्य। वाणी के द्वारा अगर आप मीठे मधुर वचन बोल रहे हैं तो मैं कहूंगा हो गया अच्छा कार्य। अगर आप कहीं गए और वहां पर मंदिर में जाकर के आपने अपना श्रमदान कर दिया, मैं कहूंगा हो गया अच्छा कार्य। आपके पास धन है और आपने धन के जरिए कोई अच्छा कार्य कर लिया, तब भी हो गया अच्छा कार्य। देखो बहुत सारे लोग हैं अच्छे कार्य कर रहे हैं। टाटा ने कितने अच्छे बड़े कार्य किए। आज पूरा टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल के जरिए हजारों लोगों को कैंसर से मुक्ति दिला रहे हैं। कितना अच्छा कार्य हो गया। एक संत हुए सत्य साईं बाबा, वो बाल वाले, घने बाल वाले, घुंघराले बाल वाले। अब मैंने सुना है कि वो जो हॉस्पिटल उनकी स्मृति में बनी हुई है, जो उन्होंने खुद ने बनाई थी, वहाँ पर बच्चों के जिनके हार्ट की प्रॉब्लम है, उनके हार्ट का इलाज वहाँ पर संपूर्णतः फ्री होता है और उनके सारे ऑपरेशन वहाँ पर फ्री किए जाते हैं। 2-2 महीने तक लोगों के नंबर नहीं आ पाते हैं। उस हॉस्पिटल में प्रवेश से लेकर बाहर निकलने तक एक भी पैसा शुल्क के रूप में नहीं लिया जाता। हो गया ना, अच्छा कार्य हो गया ना। भाई संत थे, बड़े संत थे, तो लोग चढ़ावा चढ़ाने वाले वह खूब आते थे, पर उन्होंने धन का क्या किया? सदुपयोग कर लिया, एक हॉस्पिटल बना दिए और बच्चों को नया जीवन मिल रहा है। भाई ये अच्छे कार्य हो गए ना। पूना में मैं मिला था, एक शांतिलाल जी मूथा है, उन्होंने भारत जैन संगठन तैयार किया था। तो मैं जब उनके यहाँ गया था तो उनके हॉस्टल में, स्कूल और कॉलेज में हजारों बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो उस व्यक्ति ने अपना धन लगा दिया वहाँ के लिए और लोगों को भी प्रेरित किया और लोगों ने भी अपना धन लगाया। हो गया ना अच्छा कार्य। जोधपुर की एक सज्जन है DR मेहता, आप सब लोग नाम से सहज रूप में परिचित हैं। DR मेहता बड़े बड़े पदों पर रहे, रिजर्व बैंक के उप गवर्नर पद तक पहुंचे, कई शहरों के कलेक्टर रहे।
पर किसी भी अन्य ऑफिसर या कलेक्टर को याद नहीं रखा जाता है, पर उस शख्स को इतना सम्मान मिलता है कि स्वयं भारत सरकार ने उनको पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण कई सम्मान दे रखे हैं। और उस व्यक्ति ने अपनी अप्रोच का, अपने पद का क्या उपयोग किया। कलेक्टर थे और जैसे कोई व्यक्ति आता है कि भाई मेरा अमुक काम करवा दीजिए, वो कहते ठीक है मैं तुम्हारा अमुक काम आराम से करवा दूंगा, मेरी जवाबदारी, पर तुम्हें इसके बदले में काम करना पड़ेगा। बोले सर जो आप कहें वो देने को तैयार हो। बोले भाई मुझे कुछ नहीं लेना, पर वहाँ पर अभी अकाल पड़ा हुआ है तो गायों के लिए तू 10 गाड़ी घास भिजवा दे, 10 ट्रक गाड़ी घास भिजवा दे, बस तेरा काम हो जाएगा। कर लिया ना अपने पद पर रहते हुए एक अच्छा कार्य। भाई मुझे तो नहीं खाना, आदमी के सामने 2 विकल्प है, मुझे खाना है ला दे, दूसरा है मुझे नहीं खाना मत दे, तीसरा है न मैं खा रहा हूँ पर तेरे द्वारा एक अच्छा कार्य जरूर करवा देता हूँ। भाई मैं नहीं खाऊँ तो कोई और खाएगा, तो मुझे तो खाना नहीं है पर मैं क्या करूँगा, उस धन का उपयोग किसी अच्छे कार्य के लिए करवा दूंगा। तो मैं कहता हूँ भाई धन से अच्छे कार्य हो सकते हैं, पद पर रह करके अच्छे कार्य हो सकते हैं। मैं कानपुर में था तो पता चला कि वहाँ पर कुंभट साहब हमारे पास बैठे थे, इनकम टैक्स कमिश्नर। तो बोल रहे हैं कि साहब ये यहाँ पर जो राजस्थान भवन बना हुआ है ये इनकी देन है। तो मैंने उनका अभिनंदन किया। फिर लोगों ने बताया साहब इन्होंने 1 दिन में ये सारा कलेक्शन करवा के दिया। तो बोले 1 दिन में कैसे करवा दिया पूरे भवन का? तो बोले ऐसे करवा दिया साहब कि जब ये रिटायर होने वाले थे तो ये समाज के बीच में आए कि कल मेरा रिटायरमेंट है तो तुम लोग सब आना हमारे इस फंक्शन में, विदाई समारोह हो रहा है तो मैं चाहता हूँ समाज के लोग भी उसमें सब शरीक हों। तो समाज के लोगों ने एक नेगेटिव टिप्पणी की और टिप्पणी ये की आप इनकम टैक्स कमिश्नर है, इससे समाज का क्या भला हुआ, आपने कुछ अच्छा काम भी किया। भाई कुछ होते हैं ना टेढ़ा बोलने वाले लोग भी। तो एक ने कहा कि आपने अच्छा काम समाज के लिए क्या किया जो समाज सारा इकट्ठा होकर के आपके विदाई समारोह में शरीक हो। तो बोले तुम लोग क्या चाहते हो? बोले साहब हम यहाँ यूपी में बैठे हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ पर राजस्थानी भवन जैसा कुछ ना कुछ जरूर बन जाए। तो कल उनका रिटायरमेंट था। कुछ लोग क्या करते हैं, कल मेरा रिटायरमेंट है, आज मैं जितना पैसा भेड़ा कर सकता हूँ उतना भेड़ा कर लूँ, अपनी जेब में डाल लूँ, क्योंकि कल के बाद तो अब केवल जो सैलरी मिलनी है, पेंशन जो मिलनी है वही मिलेगी। तो कहते हैं कि वो व्यक्ति शाम के समय निकला था, मेरे साथ आ जाओ समाज के लोगों। अब उनको पता तो था ही किस पार्टी के यहाँ जाना और किसके यहाँ नहीं जाना है। उन्होंने बहुत साल पहले की बात है, उन्होंने हाथों हाथ एक रात भर में, रात क्या 11 बजे तक वो घरों में गए थे, फैक्ट्रियों में और उनके मालिकों के पास, 1-2-3 घंटे का समय उन्होंने उसके लिए दिया होगा और पूरा भवन बन गया। मैं कहता हूँ पद का भी अगर सार्थक उपयोग कर लोगे तो हो गया अच्छा कार्य है। तो उपयोग करने की ताकत होनी चाहिए, चाहे तन से करो, मन से करो, वाणी से करो, धन से करो, हो गया अच्छा कार्य। और चौथा है आत्मनिष्ठ जीवन। पहला कौन सा है सब बोल लीजिए? नंबर 1 वस्तुनिष्ठ जीवन, दूसरा है गुणनिष्ठ जीवन, तीसरा है कार्यनिष्ठ जीवन और चौथा है आत्मनिष्ठ जीवन। ऐसा जीवन वे लोग जीते हैं जो लोग अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं। तो मैं इस चौथे स्तर के लोगों को कहता हूँ आत्मनिष्ठ जीवन के मालिक। भाई मैं खुद एक आत्मनिष्ठ संत हूँ, मैं स्वयं भी एक आत्मनिष्ठ संत हूँ, इसलिए मैं कहूँगा ये चौथा स्तर है जिसमें लोग अपनी आत्मा का भला करने के बारे में भी सोचते हैं, उसके लिए प्रयास करते हैं। आप यहाँ पर साधना करते हैं, शिविरों में आकर के साधना करते हैं, रविवार आकर के आप साधना करते हैं। कौन सा भाव है, कौन सा स्तर है आपका? ये आत्मनिष्ठ जीवन का आपका स्तर है कि आप सोचते हैं कि हमारी आत्मा का कोई ना कोई भला जरूर हो। तो दशरथ जी के सिर पर 4 बाल सफेद आ गए थे। तो जब उनके यहाँ पर महर्षि आए थे, बोले भाई अब मेरी सेवा पूरी हो गई, मैं जाना चाहता हूँ। तो वाल्मीकि जी जब जाने लगे तो कहते हैं कि वो दशरथ जी ने कहा था कि
भाई 2-4 दिन और रुक जाओ। बोले महाराज, न तो आप मुझे अपनी मोह माया में उलझाओ और न आप खुद भी मोह माया में उलझो। अब आपकी उम्र हो गई, आपको तो अब अपना आत्मा का भला कैसे हो सके उसकी अब कुछ जुगत बैठा हो। बोले भाई अभी तो मेरी बहुत उम्र है। बोले महाराज उम्र कहाँ है, सिर पर नज़र डालो तो पता चल जाएगा। ये सिर पर जो सफ़ेद बाल आने लग गए हैं ना, ये पता, इस पर गौर करो तो पता चल जाएगा कि अब आपको महलों में रहना चाहिए कि आत्मकल्याण के लिए तत्पर होना चाहिए। और तब कहते हैं दशरथ जी महलों में जाते हैं, आईने के सामने खड़े होते हैं और आईने में जब झांक कर देखते हैं तो उन्हें कुछ बाल अपने सफ़ेद नज़र आते हैं। वो तब घोषणा करते हैं कि मैं अपने बच्चे को राजगद्दी सौंपता हूँ और खुद वनवासी का जीवन लेता हूँ या संन्यास धारण करता हूँ या दीक्षा ग्रहण करता हूँ। बस वो इस तरह का निर्णय कुछ कर लेते हैं। भाई राम जी का राज्याभिषेक का निर्णय क्यों हुआ? अगले दिन ही देना है, ये निर्णय क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ था क्योंकि दशरथ जी को वैराग्य जग गया था कि अब मुझे अपने आत्मकल्याण के लिए तत्पर होना है, आत्मकल्याण के लिए मुझे लगना है। तब वो राम का राज्याभिषेक का निर्णय होता है और वो सोचते हैं कि अब मैं कल दीक्षा लूँगा या संन्यास लूँगा या वानप्रस्थी जीवन अपना ग्रहण करूँगा। पर ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि कैकेयी 2 वचन मांग लेती है, उल्टा पुल्टा हो जाता है और वैराग्य उनका धरा का धरा रह जाता है। वैराग्य इसलिए धरा रह जाता है क्योंकि अभी वैराग्य उनका कच्चा था, जो बोध जगा था वो कच्चा था, इसलिए वो अंदर से टूट जाते हैं। पर जब वो अपने बालों को आईने में देख रहे होते हैं तब धारावाहिक रामायण में 4 पंक्तियां आई थी। अगर आप में से किसी को याद आ रही हो तो धारावाहिक रामायण में 4 पंक्तियां आई थी। केश पके तन प्राण थके अब राग अनुराग को भार उतारो, मोह महामद पान कियो अब आत्म ज्ञान को अमृत ढारो। जीवन के अंतिम अध्याय में त्याग करो और दीक्षा धारो, राम को सौंप के राज और पाठ करो तप आपनो जन्म सुधारो। पुत्र को सौंप के राज और पाठ करो तप आपनो जन्म सुधारो। तब उनकी अंतरात्मा ने उनको प्रेरित किया कि केश पके तन प्राण थके। केश पकने लग गए हैं, शरीर और प्राण अब हमारे थकने लग गए हैं। केश पके तन प्राण थके, अब राग अनुराग को भार उतारो। क्या करो अब? ये जो मन में मारो 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 बेटो मारो महल मारो राज्य, ये जो राग अनुराग का जो भार हमारे दिमाग पर है उसे क्या करो अब? नीचे उतारो। केश पके तन प्राण थके, अब राग अनुराग को भार उतारो। मोह महामद पान कियो, अब आत्मज्ञान को अमृत ढारो। वो कहते हैं भाई मोह महामद पान कियो। मोह महामद तो तूने खूब पी लिया, भाई जितना करना था वो कर लिया। भाई आपने गृहस्थी का भी उपभोग कर लिया, धन का भी उपभोग कर लिया, खाने पीने का भी खूब उपभोग कर लिया। तो जितना खाना पीना था सब अपन ने खा पी लिया। मोह महामद पान कियो, अब आत्म ज्ञान को अमृत ढारो। मोह का महामद जो है, उसका जो महामदिरा है, उसका जो नशा है, वो तो हमने खूब कर लिया। अब क्या करो? तो कहते हैं अब आत्म ज्ञान को अमृत ढारो। अब जिस उम्र में तुम पहुंच चुके हो, वानप्रस्थी उम्र, वो उम्र कौन सी चीज को पीने के लिए है? आत्मज्ञान का अमृत पीने के लिए है। अब वानप्रस्थी जीवन कब से, कितनी उम्र से मानेंगे? बोलो, आप अपने लिए निर्णय करो ना कि अपन अपने लिए वानप्रस्थी का जीवन किस उम्र से शुरू मानेंगे। वो कह रहा है 50, कोई कह रहा है 60। भाई सोच समझ कर बोलो, क्योंकि वानप्रस्थी की उम्र का मतलब है आपको भी अपने आप को बाहर निकाल लेना चाहिए, मुक्त कर लेना चाहिए। हो गया, जवाबदारियां निभ गई, बेटे की शादी हो गई, बेटी की शादी हो गई, लेन देन सारे हो गए, घर में अब आपकी ज़रूरत नहीं है।
सारे दायित्व पूरे हो गए, और आप में से कई लोग ऐसे जिनके या तो पति गुजर गई या पत्नी गुजर गई, तो अब आपको जो पत्नी आपकी गुजरी है ना, वो आपको जीवन का पाठ पढ़ा रही है कि भाई जी जो करनो थो संसारो काम कर लियो, बांड निकलो, बाहर निकलो। अब बाहर निकल करके खुद का कल्याण कैसे कर सकते हो, अब उसकी जुगत बैठा हो, नहीं तो देखते देखते पत्नी चली गई और तुम भी जैसे वो यूं हुई ट्यूं, तो आपको यूं ट्यूं होने से कब कौन रोकेगा। तो ज्ञानी ये कहते हैं अब आत्मज्ञान को अमृत धारो, अपना आत्म कल्याण कैसे हो सके इस बात की जुगत जरूर बैठा हो तो करो क्या। वो कहते हैं जीवन के अंतिम अध्याय में त्याग करो और दीक्षा धारो। जीवन का अगर अंतिम अध्याय चल रहा है, 60 से ऊपर की अगर उम्र हो गई है, तो हर आदमी की आत्मा जागे, क्योंकि अब जीवन का अंतिम अध्याय चल रहा है। अब पत्ता जवान होगा कि पीला पड़ेगा? पीला पड़ेगा। तो पीला पड़ने वाला पत्ता क्या करे? अरे भाई कोई आकर के हवा का झोंका उसे गिराए, इससे पहले तो खुद ही अगर उसका कोई उपयोग हो सकता है तो परमात्मा के चरणों में चला जाए पत्ता और अपना आत्म कल्याण करने के लिए प्रतिबद्ध हो जाए। तो जीवन के अंतिम अध्याय में त्याग करो और दीक्षा धारो। भाई देखो बड़ा उदय होगा, सौभाग्य होगा अगर कोई व्यक्ति अपने आत्म कल्याण के लिए दीक्षा लेता है और प्रभु के भजन में अपने आत्मा के कल्याण के लिए तत्पर हो जाता है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आदमी ने अपना पुराना अतीत जीवन कैसा जिया। पापी से पापी आत्मा भी पुण्यात्मा बन सकती है अगर अपने वानप्रस्थी उम्र में अपने आत्म कल्याण के लिए समर्पित हो जाए तो। पापी से पापी आत्मा कितने भी पाप किए सो किए, जागे तभी सवेरा। जैसे ही आदमी जगता है और अपना आत्म कल्याण करने के लिए तत्पर होता है, भला करो, अपना भला करो। दुनिया का भला हो गया, अब क्या करो? खुद का भला करो। अब जिसमें आत्मनिष्ठा की भावना है वही अपना कल्याण कर पाएंगे, नहीं तो वही मोह महामद पान कियो, वही पीते पीते अपन मर जाएंगे। देखो वस्तुनिष्ठ रहने वाला आदमी जब मरेगा तो उसकी क्या दशा होगी? वस्तुनिष्ठ मनोवृत्ति रखने वाला आदमी मरेगा तो क्या होगा पता है? और हमारा मकान है, हमारा कपड़ा, अब इन्होंने कौन पैरी। वो कह रहे हैं कि एक आदमी मर रहा था तो उसने पूछा, अरे भाई बड़ोड़ो बेटो कटे? बोले और यो। बोले मजलो कटे? बोले और यो। बोले छठोड़ो कटे? वो आप पगन है बैठे हैं। बोले तीनों अठे बैठा है तो दुकान कौन बाप चला रहे हैं। तो भाई अब ये क्या है? वस्तुनिष्ठ। मरते मरते भी उसको क्या याद आ रहा है? हमारी दुकान। तो ये है वस्तुनिष्ठ जीवन का परिणाम। और गुणनिष्ठ जीवन वाला व्यक्ति अगर मरेगा ना तो मरते समय क्या सोचेगा? बेटा भविष्य में इन बातें ध्यान रखिए बेटा, इन संस्कारों ध्यान रखिए बेटा, ये मर्यादाओं का ध्यान रखना। वो उसको गुण कैसे उसमें बढ़ोतरी हो सके इस बात की वो उसको प्रेरणा देगा। और कार्यनिष्ठ जीवन जीने वाला मरते समय क्या कहेगा? भाई मैं शरीर छोड़ के जा रहा हूँ, पर मेरे धन में से इतना प्रतिशत भाग तुम लोग ले लेना और इतना प्रतिशत भाग निकाल करके एक प्याऊ बना देना, एक धर्मशाला बना देना, वहाँ पर एक मंदिर बन रहा है उसमें 2 पैसे लगा देना, या वहाँ पर भूखे लोगों के लिए भोजन खिलाया जाता है तुम वहाँ पर पे एक हिस्सा ले जा करके लगा देना। अच्छा कार्य। तो ऐसा व्यक्ति जो कार्यनिष्ठ सत्कार्य वाला जीवन जी रहा है उसको मरते समय क्या याद आएगा? कहीं चोखा काम करना याद आई। और चौथा आत्मनिष्ठ जीवन जीने वाला मरते समय क्या सोचेगा? भाई मैं पार्थिव शरीर छोड़ूं, उस समय कोई मोह माया की बात मत करना, सब लोग प्रभु भजन करो, भगवान को याद करो, मुझे नवकार मंत्र, गायत्री मंत्र, धर्म मंत्र सुनाओ, मेरे पास में बैठ करके 2-4 अच्छे भजन गुनगुना दो। अगर वो जैनी है तो कहेगा मुझे संथारा दिला दो। संथारे का मतलब समझते हैं? काया का जब विसर्जन का वो समय अपने लिए मानता है कि अब मेरे जीने का कोई उपयोग नहीं रहा है, तो उपवास करते हुए तितिक्षा के साथ, त्याग के साथ वो अपने शरीर का विसर्जन करता है कि अब मैं कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगा, बल्कि उपवास करते हुए अपने शरीर का मैं त्याग कर रहा हूं। तो वो तप और त्याग के साथ अपने शरीर का
विसर्जन कर रहा है। भाई वस्तुनिष्ठ जीवन जीने वाले को तो मरते समय में न संथारा याद आएगा, न संलेखना याद आएगी, न भगवान याद आएंगे, न किसी का परोपकार करना उसको याद रहेगा। ये फर्क पड़ेगा। वस्तुनिष्ठ जीवन जियोगे तो अंत में क्या याद आएगा, और आत्मनिष्ठ जीवन जियोगे तो अंत में क्या याद आएगा। आत्म भावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान रहे। ज्ञानी कहते हैं आत्म भावना भाते भाते तो व्यक्ति को परम ज्ञान भी, कैवल्य की भी प्राप्ति हो जाती है। जीवन जीने के मैंने सहज ही 4 स्तर आप लोगों को निवेदन कर दिए। जिनकी उम्र अभी कच्ची है, मैं कहूँगा वो गुणनिष्ठ जीवन जी दो, गुणनिष्ठ जीवन जियो। और जिनको लगता है उनका शरीर अभी तक समर्थ है, वो कार्यनिष्ठ जीवन जियो। और जिनको लगता है उनकी उम्र अब 60 के पार निकल गई है, वो क्या बनो, वो आत्मनिष्ठ जीवन के मालिक बनो कि अब मेरा पार्थिव शरीर गिरे उससे पहले मैं अपना स्वयं का कल्याण कर सकूं। बस इसी बात का ही विवेक, इसी बात के विवेक की ज्योति हमारे भीतर जागृत हो, यही अपनी ओर से आप सब लोगों को प्रेरित कर रहा हूँ, अनुरोध कर रहा हूँ। श्री प्रभु शरण। अपन लोगों ने चातुर्मास के दरमियान प्रति रविवार दीन दुखी गरीब या ज़रूरतमंद लोगों की मदद के लिए हर रविवार 21,000 रुपये की राहत सामग्री, किराने का सामान अपन लोगों ने शहर की अलग अलग मानव सेवा संभालने वाली संस्थाओं को समर्पित किया था। आज की यह सेवा समर्पित करने का पुण्य लाभ प्राप्त 2 लोगों ने किया है। हमारे अपने साधनानिष्ठ व्यक्ति, साधनानिष्ठ सुश्रावक श्री मनोहर लाल जी राठी और संबोधि धाम के सम्मानित उपाध्यक्ष श्री सोहन लाल जी, सुमित्रा जी वडेरा परिवार ने, दोनों परिवारों का अपन लोग ताली बजाकर सादर अभिनंदन करते हैं। बहुत अच्छा पुण्य लाभ आप लोगों ने प्राप्त किया है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।